हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीके क्लासेस। मैं मोनी एसडीके। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 9। पाठ का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम वो करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पूरे चैप्टर की जो जीवनी थी वो सारी वो कर ली थी। अब आगे देखिए, खेती बाड़ी। सबसे पहला वाला क्या है प्रश्न? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे वो साधु कहलाते थे? उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। यानी कि एक जो गृहस्थ परिवार वाले व्यक्ति होते हैं वो भी थे, और लेकिन साथ ही साथ उनमें साधु कहलाने वाले भी गुण थे। जो पहला है वो क्या है? कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। यानी कि जो कबीर के आदेश हैं उन्हीं पर वो चलते थे और उन्हीं के गीत वो गाते थे। नेक्स्ट है, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। थर्ड है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि कोई झिझकते नहीं थे और न किसी से झगड़ा करते थे। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे। आगे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यानी कि किसी की भी चीज़ होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि बिना पूछे ले लेना या छू देना या अपने पास रख लेना। तो ऐसे क्या था, वो किसी की भी चीज़ नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। आगे, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था, यानी कि जो उन्हें बदले में मिलता था, उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते। यानी कि वो उसे क्या समझते थे? प्रसाद समझते थे। 6 वाला, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। उनमें क्या था? उनमें लालच नहीं था बिल्कुल भी। अब है नेक्स्ट, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जो उनकी पतोहू थी, यानी कि जो उनकी बहू थी बेटे की, वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? देखिए उत्तर, भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भक्त के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। यानी कि वो ही एक सिर्फ उनका बेटा उनका मर चुका था और सिर्फ बचा कौन उनके सहारे के लिए? उनकी पतोहू, यानी कि उनकी जो बहू थी वो अपने आप को क्या मानती थी? उनका सहारा मानती थी। आगे, उसके चले जाने के बाद भक्त की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। देखिए आगे, थर्ड है, भक्त के अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? यानी कि जो भक्त हैं उनके जो बेटे की मृत्यु हुई थी, अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? यानी कि उन्होंने अपनी जो भावनाएं वो किस तरीके से रखी? उत्तर है, बेटे की मृत्यु पर भक्त ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया। यानी कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो भक्त ने क्या किया? अपने बेटे को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। यानी कि जब उसके चटाई पर लिटाकर और उन्होंने क्या किया? उसको सफ़ेद चादर से ढक दिया था और फिर वो कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। आगे, भक्त ने अपने पुत्रवधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय। यानी कि वो क्या कह रहे हैं अपनी बहू से, जो बेटे की बहू थी, वो तो अपनी पतोहू से कह रहे हैं कि ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, कि ये खुशी मनाने का समय है। गृहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, कि जो बिछड़ी हुई आत्मा थी वो अपने प्रेमी के पास चली गई। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों के मिलने से और ज़्यादा खुशियाँ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्या बोला है कि भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उनके जो वेशभूषा थी वो किस तरीके थी? उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। जो गृहस्थी वाले परिवार के जो व्यक्ति होते हैं वो थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। उनमें कौन से गुण थे? जो साधु और सन्यासी वाले होते हैं ना, वो वाले गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वो जो भी उनके काम थे वो किसी और को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वो खुद ही अपने काम करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तो बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे और सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। यानी कि कितनी भी सर्दी हो
वो अंधेरे में भी पैदल जाकर स्नान करके आते थे और फिर वो कबीर के भजन गाते थे। आगे वेशभूषा से ये साधु लगते थे, यानी कि जो उनके पहनने वाली जो वेशभूषा थी, जो वस्त्र पहनते थे, उनसे वो कैसे लगते थे, वो एक साधु की तरह लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। इनके जो चेहरा था वो सफ़ेद दाढ़ी थी और सर पे कैसे थे, सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला थी और जो उनका गला है यानी जो कंठ था उसमें कैसी माला थी, तुलसी की माला थी। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे और सिर पर कैसी टोपी पहनते थे, कबीर की पंथियों की, यानी जो टोपी पहनते थे वो। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे, यानी कि जो शरीर पर कपड़े थे वो कैसे थे, बस नाम मात्र के लिए कपड़े पहनते थे वो। आगे सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। जब ज़्यादा सर्दी आती थी तो फिर वो क्या कर लेते थे, सिर्फ एक काला कंबल ओढ़ते थे। होता ना लोग कि मुझे जैकेट भी चाहिए, मुझे नीचे लोवर भी चाहिए या जींस चाहिए, नीचे जूते चाहिए या ऊपर और शर्ट वगैरह, तो इस तरीके से वो क्या करते थे, सिर्फ एक सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते रहते थे। यानी कि वो क्या करते थे, सिर्फ भजन गाते रहते थे। आगे देखिए, फिफ्थ हमारा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण, यानी कि जो लोग आश्चर्य क्यों हो जाते थे, इसलिए अचरज का कारण इसलिए बन गई क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वो अत्यंत गहराई के साथ यानी कि बहुत ही अच्छे से मानने वाले थे और वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी, यानी कि वो बूढ़े हो रहे थे पर लेकिन उनके काम करने में कोई भी सुस्ती या कोई भी आलस नहीं था। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर, यानी कि चाहे कितनी भी सर्दी हो, ठीक है, वो अंधेरे में जो उनका उठने का समय था वो सबसे पहले सुबह उठते थे और क्या करते थे, उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते थे। खेतों में भी कैसे खेती करते थे, तो अकेले ही खेती करते थे और वहीं पे गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था, यानी कि कोई कैसी भी स्थिति आ जाए, होते ना बहुत से लोग काम छोड़ देते हैं या कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं अपना काम की वजह से कि मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे ये काम आ गया तो इसलिए आज मेरा ये काम छूट गया। तो कोई भी परिस्थिति आ गई तो उन्होंने क्या आ गया, होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उनकी कोई भी चेंजेस नहीं आए। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता यानी कि इतना समर्पण था को देखकर लोग दंग रह जाते थे, यानी कि वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा समर्पण था उनमें कि लोग शौक रह जाते, यानी कि चौंक जाते थे, दंग रह जाते थे। आगे देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। जो पाठ है उसके आधार पर जो बाल गोविंद भगत के जो मधुर गायन है उसकी विशेषताएं लिखी हैं, जो मधुर गीत गाए थे उन्होंने। उत्तर है, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। भगत जी किसके गीत गाते थे, कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनका स्वर कैसा था, बहुत ही मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, यानी कि जो लोग उनके गीत सुनते थे वो उन्हीं के उस ध्यान में रह जाते थे, यानी कि वो उन पे ही मनमोह रह जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। जो औरतें थी वो उनके गीत को क्या करती थी, गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा सा जाता था, यानी कि जितना भी एनवायरनमेंट, जितना वातावरण था, उनके गीत का जो गायन, उनके गीत का जो प्रभाव था वो सारे ही वातावरण में छा सा जाता था, सभी गाने लगते थे। आगे देखिए, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, उनके बारे में बताइए। देखिए उत्तर, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। वो किसको नहीं मानते थे, जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप पहला है, फर्स्ट, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत के बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। ठीक है, उन्होंने उस तरीके से क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल ना करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। आगे, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें जो बोला गया कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उनको मुखाग्नि यानी कि जो अग्नि देते हैं किसी की डेड बॉडी को, किसी भी मरे हुए व्यक्ति की जो बॉडी होती है, तो सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को यानी कि जो कोई मर जाता है उसके बाद मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, यानी कि जो पुरुष होता है, यानी कि जो आदमी होता है, कोई बेटा होता है परिवार में, कोई पिता होता है या कोई भाई होता है, तो यानी कि अगर कोई मर जाता है व्यक्ति तो उसके बाद जो अग्नि दी जाती है वो किसके हाथों के द्वारा दी जाती है? एक पुरुष के द्वारा दी जाती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधु से ही दिलाई। जो भगत हैं उन्होंने अपने जो पुत्र है मरे हुए पुत्र को किसके हाथों से अग्नि दिलाई? अपने पुत्र वधु के से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी जाती। हमारे समाज में क्या है? विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधु को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया है। यानी कि हमारे जो समाज है उसमें क्या है कि अगर कोई लेडीज यानी कि कोई लड़की जब विधवा हो जाती है, यानी कि उसका पति मर जाता है, तो क्या होता है उसको दूसरा विवाह करने की मान्यता नहीं है। ठीक है, पर लेकिन भगत ने क्या किया? अपनी पुत्र वधु को उनको अपना पुनर्विवाह करने का आदेश दिया, यानी कि उन्होंने बोला कि आप कहीं और दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। यानी कि जैसे बहुत साधु होते हैं जो बहुत बाबा टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं? भिक्षा मांगने लगते हैं, वो फिर उससे कमा के खाते हैं, यानी कि जो भिक्षा मांगते हैं फिर उसी से खाते हैं। तो वो कैसे वाले साधु थे? वो भिक्षा मांगने के विरोधी थे, वो भिक्षा नहीं मांगते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आगे उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवा चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर के जो गा रहे थे गीत गाते हुए सुनाई दिए। जो मीठे स्वर थे उनके वो अचानक से हमारे सभी के कानों में आने लगे। क्या बोला? हवाओं के चलने के समय, यानी कि जब हवा चल रही थी, हवा के चलते के साथ साथ अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई दिए। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। यानी कि जो काम कर रहे थे लोग खेत में, तो उनके मन में क्या आने लगा? एक झंकार सी, यानी कि एक उत्तेजना, एक बहुत अच्छा सा माहौल, खुशी उनके अंदर दिखाई देने लगी। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगे, यानी कि उनकी मधुर वाणी को सुनकर लोग क्या होने लगे? झूमने लगे, नाचने लगे, खुश होने लगे। तो स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी। स्त्रियां जो लेडीज़ थी, जो औरतें थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होठ काँप कर गुनगुनाने लगते थे। अपने आप ही उनके होठ गुनगुनाने लगते थे, वो गाने लगी थी। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। जो हलवा थे, जो हल चलाने वाले थे, तो उनके जो गीत जो सुनाई दे रहा था, तो हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत के स्वर लहरी को के अनुरूप, यानी कि उसी के तरीके से, उसी के अनुसार एक विशेष क्रम से चलने लगी। यानी कि जैसे जैसे गीत गुनगुना रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी करने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। यानी कि पूरी सृष्टि क्या होती थी? बाल गोविंद भगत के गीतों से पूरी सृष्टि खो जाती थी। सब झूमने लगते थे, सब एकदम खुशी से झूम उठते थे और सभी गुनगुनाने लगते थे। आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।